अस्सलाम वालेकुम। फ़रहान अज़ीज़ आपको english.com पर वेलकम करता है। आज के वीडियो में हम लोग इन्फिनिटिव्स को जो हमारे डिफरेंट वर्बल फंक्शंस थे, हम लोग इसके इन्फिनिटिव को जो है वो आज एडजेक्टिव के तौर पर जो है वो इसका फंक्शन देखेंगे। आज के इस टॉपिक में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इन्फिनिटिव जो हैं वो नाउन का फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किया। अभी इन्फिनिटिव्स को हम लोगों ने एज अ वर्ब मतलब उस तरह से स्टडी नहीं किया, तो इसके लिए एक अलग वीडियो भी इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे कि ये वर्ब की कौन सी खसूसियात हैं जो इन्फिनिटिव्स में आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ेकार से हम लोग अगर देखें तो आज की इस वीडियो में पहले जैसे हम लोगों ने नाउन की बात की थी, तो खैर मैं अभी एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो एडजेक्टिव पर पहले जो है वो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। हम लोग देख रहे हैं इन्फिनिटिव्स में मॉडिफायर नाउन एज एडजेक्टिव। इन्फिनिटिव जो होते हैं वो किसी एडजेक्टिव के हैसियत से एक नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, नाउन को मॉडिफाई करना ये इन्फिनिटिव की क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है। और जब यही क्वालिटी यही फंक्शन जो है ये एक इन्फिनिटिव ले लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एडजेक्टिव बन गया। फंक्शन पर डिपेंड करते हुए तो हमने कहा था कि वर्ब एज नाउन, फंक्शन पर डिपेंड करते हुए ही हम इसको एडजेक्टिव भी बोलेंगे। तो इन्फिनिटिव्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ में आ सकता है। आई डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट। यहाँ पर देखिए आपका जो ये सेंटेंस है, आई डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, इस सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये एक नाउन है, ब्रेड एक नाउन है, और नाउन के साथ मैंने टू ईट एक इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया है। और ये इन्फिनिटिव क्या कर रहा है, ये ब्रेड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वो ब्रेड जो खाने के लिए है। इसका मानी हुआ कि ब्रेड की क्वालिटी डिस्क्राइब की गई है इस इन्फिनिटिव के जरिए, और ये इन्फिनिटिव इसका एडजेक्टिव हो गया। अपने स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव है लेकिन फंक्शन में एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आई डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, यहाँ पर ब्रेड क्या है, नाउन, और ये इसकी एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। कहते हैं कि आई विल गिव यू सम इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आई विल गिव यू सम इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड। यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि ये एक नाउन है, बुक। ठीक है, ये एक नाउन है, और नाउन के साथ हमने जो है वो एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, टू रीड। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, आप जब भी किसी एडजेक्टिव के ऊपर मतलब हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, तो उसकी सबसे बेसिक चीज क्या होती है कि वो किसी नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसके बारे में मजीद डिस्क्रिप्शंस आपके सामने रख रहा होता है। तो डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो उसको ये उसके बारे में ये डिसाइड करने में हमें आपके लिए आसानी देती हैं, हमें सहूलत देती हैं कि वो एक एडजेक्टिव है। तो चूंकि वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो बुक्स को डिस्क्राइब करने वाला टू रीड, ये पूरा एक फ्रेज है। हम लोग एडजेक्टिव के फ्रेजेस में भी एडजेक्टिव को फ्रेजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल एक वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई वो इतना उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, इवन क्लॉजेस में भी। तो खैर ये टू रीड जो है वो उसको हम लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने दोनों में देखा, मैंने नाउन जो है उसको बिल्कुल साथ इन्फिनिटिव के एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर भी नाउन साथ में है और यहाँ भी नाउन जो है बिल्कुल करीब है उसके। ठीक है, तो करीब ना होने की वजह से आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े से आप कह लें कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े नाकिस बनेंगे, उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप इनको थोड़ा मतलब डेफिनेटली मतलब आप कह लें कि वो करते जाएँ, थोड़ा इसके अंदर बयान में कुछ मज़ीद अल्फाज ऐड करें, तो आप इनको करीब रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर से जो है वो बात समझ में आती है। ओके, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ आई डू नॉट हैव ब्रेड, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर दरमियान में कोई आप कह लें कि मज़ीद कोई चीज़ लगा देता हूँ, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि और एनीथिंग एल्स टू ईट। ठीक है, तो इससे मुराद क्या होगी कि ब्रेड या वो दूसरी चीज़, वो दोनों ही खाने के लिए, यानी कि दोनों चीज़ों को मैं खाने के ही लिए जो है वो इस सेंटेंस में डिस्कस कर रहा हूँ।
यानी टू ईट जो है वो इन दोनों को डिस्क्राइब करेगा। तो इसी तरह से आप जहन में रख सकते हैं कि जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, अगर वो उस चीज़ के दरमियान में कोई ऐसी मिसाल के तौर पर एनीथिंग जो था वो चूँकि खाने के मद में लिया जा सकता है, इस वजह से वो मतलब उसमें नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हम लोग ऐड कर देते हैं जिससे इसके साथ इसका लिंक खराब होगा, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आता है। तो इस सूरत में नीचे आप देख सकते हो वी कैन यूज़ पैसिव इन दिस प्लेस। ये सिंपल चीज़ है, दो बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की। चूँकि हम लोग इन्फिनिटिव्स को पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसके स्ट्रक्चर और इसके वो सिंपल और परफेक्ट फॉर्म के ऊपर इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं की है। इवन पैसिव पर भी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग पैसिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पर। इवन पैसिव में भी और परफेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। कैसे यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट सी एनीथिंग टू बी ईटन। ईट अगर आपको याद हो तो ये एक आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ईट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर मैंने उसको ट्रांजिटिव की वजह से पैसिव बना दिया, टू बी ईटन। ये इसको मॉडिफाई भी कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के तौर पर इसने इसको जो है वो इस्तेमाल किया। टू बी ईटन जो है यहाँ पर टू हैव बीन ईटन दैट डे। अब ये देखें, ये मैंने सिंपल में लिया था और ये मैंने परफेक्ट में ले लिया, तो दोनों पैसिव में भी इस्तेमाल हो गए, तो माने जो है वो उसका गलत नहीं होता। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारे एक्टिव और पैसिव दोनों अगर इस जगह पे इस्तेमाल हो इन्फिनिटिव्स के, तो उनमें कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ब्रेड टू ईट, टू बी ईटन, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों में खाया तो जाहिर सी बात है ब्रेड नहीं जाना है। तो डेफिनेटली आपको इससे, लेकिन यह है कि स्ट्रक्चर में आपकी जो लॉजिक होती है, आप किस चीज़ पे अंदिया देना चाह रहे हो, वो आप डेफिनेटली। एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको पहले से ही समझ लीजिए कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं, फिर उस हवाले से आप इसको एक्टिव में या पैसिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा जो है ये आप देख सकते हो कि इन्फिनिटिव्स को हम लोगों ने बड़े सादा से अंदाज में वैसे ही मिलती जुलती एग्जाम्पल्स के साथ एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करना सीखा। अब हम लोग इसके एडवर्ब पर बात करते हैं। ओके, अब हम लोग इसके एडवर्ब्स पर बात करते हैं, इसकी फंक्शन ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स देखिए इन्फिनिटिव्स में मॉडिफाई अ वर्ब। चूंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो इसको हम लोग एडवर्ब कहेंगे। वैसे तो एडवर्ब जो होते हैं वो उनकी हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो वो एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकते हैं, वो वर्ब को भी कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पर भी है। तो लेकिन ये है कि इसको अगर आप गौर करें तो आसानी से समझ में आता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ ही वेंट टू स्लीप, ठीक है जी, टू स्लीप, ये एक इन्फिनिटिव है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वेंट, ठीक है जी। तो ये वेंट एक मतलब देखिए ना, वो मेन वर्ब है, गो का सेकंड पास्ट फॉर्म जो होता है, तो उसको हम लोग जो है वो वेंट बोलते हैं। तो वेंट को जो है वो मॉडिफाई करने वाला एक फ्रेज है यहाँ पर जो जिसको हम लोग कह रहे हैं टू स्लीप। तो ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। ही जम्प्ड टू कैच इट, ठीक है। जम्प्ड एक मेन वर्ब है, ठीक है, जम्प्ड एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब होने की वजह से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टू कैच इट, यानी वो इसको मॉडिफाई करेगा। क्लियर? यानी क्यों, और दोनों में आप देख सकते हैं कि वो रीज़न के बारे में बात कर रहा है। एक बात मेरे आप जहन में रखिएगा, ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए अक्सर ये बात ये मतलब क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आ गई। हम इन्फिनिटिव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जनाब इन्फिनिटिव्स जो होते हैं उनको हम लोगों ने एक्टिव लेना है या पैसिव लेना है। ये मेन वर्ब्स को भी डिफाइन करते जो हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं ना, उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसके एक्टिव बन सकता है या इसका पैसिव बन सकता है या नहीं बन सकता। आप एक बात ध्यान में रखिए, ये जो वर्ब है गो या वेंट जो उसकी फॉर्म है, इसको आप कभी भी ट्रांजिटिव में नहीं ले सकते हो, इवन कम को भी नहीं ले सकते हो। इसकी रीज़न ये होती है कि हमेशा अपने साथ एडवर्ब लाते हैं, इनका कभी पैसिव नहीं बनता क्योंकि ये हमेशा अपने साथ एडवर्ब लाते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी एग्जांपल है क्योंकि इनका चौले दामन का साथ होता है। ये जब भी आता है ये एडवर्ब के साथ आता है, कभी उसके साथ अपने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल मतलब मैं समझाते हुए मेरी बात जहन में आ रही है, आपको ये बात जहन में रखना चाहिए। गो फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर फंक्शन तो एक्शन तो है, गो एक एक्शन वर्ब है जिसकी ऑब्वियसली मतलब एक्शन जो है वो सामने समझ में आ रही है, लेकिन इसमें आपको कोई एक्शन रिसीवर नहीं मिल रहा। एक्शन रिसीवर ना होने की वजह से ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल गो टू स्कूल, इसका माने क्या है? डायरेक्शन, यानी वो आप बता रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, और इस वजह से आपने उसको प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर लेंगे।
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ ही डेकोरेट्स द स्कूल, ही ओपन्स द स्कूल, ही क्लोजेस द स्कूल, ही लव्स हिज स्कूल, मतलब कुछ भी ऐसे जो जिनका एक्शन जो है वो वाक़ई होता है उस स्कूल के ऊपर, ठीक है, स्कूल पर वाक़ई होता है या स्कूल एक्शन को रिसीव करता है, तो फिर हम लोग कहेंगे क्या कि वो उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चूंकि वो स्कूल की जानिब काम किया जा रहा है, स्कूल पर नहीं किया जा रहा, यानी कि स्कूल एक प्लेस है, इस वजह से हम लोग उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। ये भी बात ध्यान में रखिए, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती भी करते होते हैं। अच्छा, एक बात और भी है इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ये देखोगे कि हमारे ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के दरमियान में कौन सी चीज़ होती है जो इसको मतलब डिसाइड करते हुए हमें आसानी देती है, चंद क्वेश्चंस अपने जहन में रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपका सवाल उठता है क्या पर, आपका सवाल उठता है व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक जुमला लिखूं, he ate what? एप्पल, ठीक है, तो ये एप्पल इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद he wanted what? To say something। what का आंसर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी what वाले क्वेश्चंस होंगे उनको अगर आप अपने मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हो इन्फिनिटिव्स में या फाइनाइट वर्ब्स में, तो आपको डेफिनेटली उसमें क्या मिल रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो वर्ड का जो आंसर आप दोगे वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आप इस तरफ आ जाए, वाई। फॉर एग्जाम्पल, वाई का जब यहाँ पर एक इन दोनों में आप देखें ही वेंट, आप यहाँ पर ये पूछ सकते हो व्हाट, नहीं पूछ सकते, क्योंकि ही वेंट वो गया, आप ये नहीं पूछ सकते क्या। हाँ, आपको बात समझ में नहीं है फिर आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप वर्ब पे सवाल नहीं कर सकते कि क्या गया। डेफिनेटली ही उसके बारे में बात हो रही है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, किसी शख्स के बारे में बात हो रही है, तो आप उसके बारे में सवाल ये तब पूछोगे, ये वर्ड तब पूछोगे जब आपको पूरे का पूरे बात ही समझ में नहीं आई है। आप उस वर्ब के ऊपर नहीं पूछोगे, उस चीज़ के ऊपर नहीं पूछोगे जो एक्शन जिस पर किया जा रहा है। आप कंपेयर करके देख लीजिए, ही एट, आपका मतलब ये नहीं था कि किसने खाया, आप ये पूछना चाह रहे थे क्या खाया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ही वेंट, जाने वाले का भी इल्म है और जो काम किया जा रहा है उसका भी इल्म है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो इस सूरत में नहीं आएगी आपको, अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूँ ही वेंट वो गया। अगर तो भाई कॉन्टेक्स्ट में बात समझ में आ रही है, मतलब हमें पता है कि उसने कहाँ जाना था, हम लोग कहते हैं चला गया, ओके मैं समझ गया वो कहाँ चला गया। लेकिन अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात मतलब नहीं की गई है, दोनों फ्रीकैन के दरमियान में, दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, इंटरलोक्यूटर्स जो थे दोनों, उनके दरमियान में बात पहले से नहीं चल रही थी, तो अब उनको क्या इस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी कि वो क्या करें, वो इस बात को एक्सप्लेन करें। मैंने कहा हमारे जहन में क्वेश्चन क्या आएगा, ही वेंट के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप, वेयर, ठीक है, या वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं ही वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पर वाई और इसी तरह से टू कैच इट, ये भी रीज़न है, एडवर्ब ऑफ रीज़न होती है। अगर आप इसमें कोई ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू रूम, ही वेंट मिसाल है, यहाँ पर प्लेस आ जाएगा, ठीक है। रीज़न, प्लेस, मतलब इसके अलावा जितनी भी मतलब इसकी होती हैं, टाइम, काफ़ी एडवर्ब्स हैं, तो उनकी आपको जितने भी क्वेश्चंस इसके अलावा उठते हुए आपके जहन में मालूम होंगे, वो सब के सब उनके जवाबात जो हैं वो आपके एडवर्ब्स बनते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। हाउ के ऊपर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप ही कहते हो कि आई मेड अ स्पीच टुडे, आज मैंने एक तकरीर की है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हाउ डिड यू मेक इट, आपने कैसे कर ली। तो वो फिर इसके बाद मतलब उसके जवाबात में यस आई मेड अ लाउड स्पीच, आई मेड अ वेरी गुड स्पीच, मतलब इस तरह के मैं कुछ आंसर दे सकता हूँ। तो उसमें आप देखें कि वो लाउड या वेरी गुड जो है वो उसके मतलब हाउ के जवाब में आ रहा है। तो इस वजह से आप अगर गौर कर रहे हो तो आपके एडवर्ब्स जो होते हैं उनको हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए, इन चंद सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एडवर्ब किस चीज़ को बोलना है और ऑब्जेक्ट किस चीज़ को बोलना है, ये हमारा जो है वो आसान हो जाता है, इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो इन्फिनेटिव जो हैं उनके ऊपर अब चूँकि हम लोगों ने ये भी जहन में रखना है कि ये खुद एक वर्ब है, इस वजह से बाज़ औक़ात इसमें तो दूसरी कन्फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि जनाब
ये खुद बजाते खुद एक जो है वो वर्ब है, तो समटाइम्स मिसाल के तौर पे पीछे एग्जांपल थी एप्पल टू समथिंग टू ईट, एप्पल टू ईट फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर आप गौर कीजिए तो वो जो बातें हो रही थी ना, जो हम लोग अल्फाज लिख रहे थे उसके अंदर मिसाल यहाँ पे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, चले मैं इस फ्रेज को ले लेता हूँ एप्पल टू ईट, ठीक है। तो आप ये टू ईट तो इन्फिनेटिव है, लेकिन ये एप्पल क्या है, डेफिनेटली चूंकि वो एप्पल एक नाउन है और नाउन को के साथ अगर हम लोग उसको एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात मेरे जहन में रखिए, वो एडजेक्टिव बता क्या रहा है, उसमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो बता सकता है कि इसको खाया जाता है, ठीक है, वो जो खाए जाने वाला है। यहाँ पर वो खाने का जो एक्शन है वो रिसीव नहीं कर रहा है, यानी कि ये बात जहन में आती है ना कि एप्पल टू ईट अभी खाया नहीं गया, जब खाया जाएगा फिर उस पर एक्शन आएगा, ही एट एप्पल, ठीक है। इन दोनों जो सेंटेंसेस हैं, चलिए आप लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं, आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। Yes, और आप इसमें यहाँ पे भी ही डज नॉट हैव एन एप्पल, ठीक है, डज नॉट हैव। तो आप इसके बाद दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हो अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ही होगा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्पल नीचे, इससे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एप्पल का काम जो है वो एट का सॉरी जो एक्शन है वो एप्पल ने रिसीव कर लिया है, ठीक है ना, वो रिसीव कर रहा है, बेशक मैं उसको प्रेजेंट में लगा दूं, मैं इसको पास्ट में लगाऊं या फ्यूचर में लगाऊं, वो एक्शन तो रिसीव कर रहा है ना। लेकिन इसमें आप अगर गौर करो तो हम लोग कह रहे हैं एप्पल टू ईट, ठीक है, इन दोनों में क्या सेम फंक्शन, आप कह रहे हैं कि सेम रिलेशनशिप पैदा हो रही है, आई एम सॉरी, क्या सेम रिलेशनशिप पैदा हो रही है, ये अब सेम रिलेशन पैदा नहीं हो रही है। टू ईट इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो फंक्शन जो इस एप्पल पर आप कह लें कि हो सकता है, यानी कि वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो चीज़ जिसका एक्शन वो रिसीव कर सकता है उसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर अभी उसने एक्शन को रिसीव नहीं किया, यहाँ पर कर चुका है, यहाँ पर नहीं किया, सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको कहेंगे एडजेक्टिव है। यहाँ पर अभी वो एक्शन बेशक वो रखता है अपने अंदर, लेकिन उसने इसके ऊपर अभी एक्शन नहीं डिलीवर किया है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको ये कहेंगे कि ये क्या है, ये इसका एडजेक्टिव भी बन जाता है, क्लियर। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है वो इसको डिसाइड कर सकते हो कि ये एडजेक्टिव में है या कुछ और। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो आप यहाँ पर देख रहे हो कि नाउन पहले आ रहा है, इन्फिनेटिव बाद में, यहाँ पर वर्ब पहले आ रहा है और नाउन बाद में, ठीक है जी। तो ना आप इसको इसकी प्लेस की मदद से भी समझ सकते हो कि अगर तो आपका नाउन पहले है तो उसके बाद इन्फिनेटिव लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो इन्फिनेटिव उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और अगर आपका नाउन पहले लगा हुआ है और आपने वर्ब पहले लगा हुआ है और बाद में उसका नाउन है तो डेफिनेटली वो इस सूरत में जो है उसकी एक्शन भी रिसीव कर सकता है। तो खैर ये दोनों में आप लोग इन चीज़ों को जहन में रखिए। इन्फिनेटिव्स को एडवर्ब्स के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखने की ज़रूरत होती है, क्या क्या आप कह रहे हैं कि इसमें जो एहतियातें होती हैं हम लोगों को जहन में रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को जो है वो मैंने कोशिश की कि मैं मुख्तसर से वीडियो में आपके सामने जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो खैर आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इन्फिनेटिव के वर्ब्स के फंक्शन को भी डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव चूँकि वर्ब से निकल रहा है, ये वर्ब का फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। इसने दूसरे तो फंक्शन परफॉर्म कर लिए, इसने नाउन भी कर लिया, इसने एडजेक्टिव भी कर लिया, इसने एडवर्ब भी कर लिया, बस आते खुद वर्ब की हैसियत से कैसे काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अस्सलाम वालेकुम।